नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनाव हो रहा है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव कल यानी मंगलवार को 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएगा। और हम आपको बता दें कि बिहार उदय न्यूज की टीम ने आज बड़ी कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत करने के बाद चंपारण यानी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के सीटों के बारे में हम आज जानकारी देंगे। वहां से कौन कौन से कैंडिडेट लड़ रहे हैं, किस पार्टी के वो कैंडिडेट हैं और किनका पलड़ा भारी है, तमाम बातें हम आपको बताएंगे दोस्तों। और एक एक सीट के बारे में बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को जो पूर्वी चंपारण बीजेपी का गढ़ और किला कहा जाता है, इस बार का क्या वहां माहौल है। और ये भी बताएंगे साथ साथ कि क्या जनसुराज वहां खेला करेगी। मोतिहारी में लड़ाई बड़ी टसम टस देखी जा रही है। एक तरफ देवा गुप्ता है जो अपराध की दुनिया से आपको बातें करे तो राजनीति में है। इन सब बातों को हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल के बारे में भी बात करेंगे, रेणु देवी के बारे में बात करें, पूर्वी चंपारण के राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी राधा मोहन सिंह के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हम बता दें ये वही चंपारण है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया था। महात्मा गांधी बना दिया था मोहनदास करमचंद गांधी को, और एक देश की राजनीति को और स्वतंत्रता की लड़ाई को बड़ा ही आगे आयाम तक इसी चंपारण ने लड़ाई में बड़ा योगदान दिया था। और आपको बता दें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण मिला के कुल 21 विधानसभा की सीटें हैं और इस 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जेडीयू को मिलाकर एनडीए की 17 सीटों पर कब्जा है। बीजेपी का गढ़, बीजेपी का किला, बीजेपी का बड़ा ही क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के वोटर बीजेपी पर बड़ा प्यार लुटाते हैं। देखिए, हम तमाम बातें करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ने कुल 21 में से 17 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पार्टी की जीत हुई थी। देखिए, बिहार के दो बड़े राजनीतिक धुरंधर यानी बात करें, एक तरफ पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह है, दूसरी तरफ संजय जायसवाल है। राधा मोहन सिंह क्षत्रिय जाति से आते हैं, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, रह चुके हैं और साथ साथ इनकी पकड़ बड़ी अच्छी खासी मानी जाती है। ये भी राधा मोहन सिंह जी भी पूर्व में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं। और जो बात करें संजय जायसवाल की, तो संजय जायसवाल भी बड़े साख वाले नेता हैं और आपको बातें करें, संजय जायसवाल भी बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों, अब बातें करें, जैसे कि हमने बताया कि राधा मोहन सिंह जी क्षत्रिय यानी राजपूत समुदाय से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं। संजय जायसवाल बैश्य यानी बनिया जाति से आते हैं और दोनों दिग्गज नेताओं की साख अब की बार के चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव यानी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को मिलाकर साख उनकी दाव पर लगा है। देखिए, हम आपको बताते, सबसे पहले हम सीटों की चर्चा करें तो बड़ा ही हॉट सीट अब बनता जा रहा है मोतिहारी। यानी मोतिहारी से बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के 5 बार विधायक रहे प्रमोद कुमार पर बड़ा दाव लगाया है। इस बार आरजेडी के देवा गुप्ता की उनकी कड़ी टक्कर आरजेडी के तरफ से मिल रही है। जनसुराज से अतुल कुमार भी लड़ाई को दिलचस्प बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दिव्यांशु भारद्वाज
जो कि पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव निर्दलीय जीते थे, जेटीयू में थे, उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोक दिया और लड़ाई को बड़े दिलचस्प बनाने में मोतिहारी को लड़ाई यानी मोतिहारी विधानसभा की लड़ाई को दिलचस्प बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, हम इन तमाम बातों को चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ और सीटें हैं जो चंपारण में आती है, उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, इस कड़ी में पहला सीट जो है कल्याणपुर से। देखिए, बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक यानी 2020 के रनर रहे उम्मीदवार को ही भरोसा जताया और राष्ट्रीय जनता दल ने जहाँ के अपने सिटिंग एमएलए मनोज कुमार यादव पर भी बड़ा दाव लगाया है। दूसरी तरफ बात करें पिपरा विधानसभा से, देखिए 2 बार या 2015 और 2020 में चुनाव जीतने वाले श्याम बाबू प्रसाद यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है। दूसरी तरफ बात करें सीपीएम के कोटे में सीट गई है, सीपीएम ने राजमंगल कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। यहाँ से लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं जनसुराज के प्रत्याशी सुबोध कुमार यादव। हालांकि सीधी लड़ाई यहाँ पर सीपीएम और बीजेपी के बीच देखी जा रही है। दूसरी तरफ बात करें हरसिद्धि, बड़ा ही हॉट सीट बना हुई, यहाँ से बिहार सरकार के कैबिनेट के मंत्री कृष्णनंदन पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया, उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने राजेंद्र राम पर दाव लगाया है और दोनों के बीच बड़ी कड़ी फाइट देखी जा रही है। अब हम बात करते हैं मधुबन विधानसभा। देखिए, मधुबन विधानसभा से राणा रणधीर सिंह पर 3 बार से लगातार विधायक रहे राणा रणधीर पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है। दूसरी तरफ बात करें हम राष्ट्रीय जनता दल ने आपको संध्या रानी पर, जो डॉक्टर संतोष कुशवाहा जाति पर दाव लगाया है। कुशवाहा वोटर को अपने पाले में करने के लिए आरजेडी ने बड़ा ये दाव खेला है। जनसुराज भी लड़ाई को दिलचस्प बना रही है। कुशवाहा समाज से ही विजय कुशवाहा को टिकट यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं नरकटिया विधानसभा के। देखिए, नरकटिया से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है समी मोहम्मद, डॉक्टर समी मोहम्मद को। दूसरी तरफ भी एक सीट जेडीयू के कोटे में है, यहाँ से जनता दल यूनाइटेड ने विशाल कुमार शाह को उम्मीदवार बनाया है। रक्सौल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने रक्सौल विधानसभा से प्रमोद कुमार सिन्हा जो सिटिंग एमएलए उन पर दाव लगाया है। दूसरी तरफ बात करें, सीट कांग्रेस के कोटे में गई है, खाते में गई है। यहाँ पर श्याम बिहारी प्रसाद कांग्रेस के कोटे से सीट है और यहाँ पर रक्सौल विधानसभा में भी लड़ाई बड़ी दिलचस्प देखी जा रही है। उसी तरह बात करें सुगौली विधानसभा, आपको बात करें सुगौली विधानसभा के बारे में, तो देखिए सुगौली विधानसभा में जो आरजेडी के सिटिंग एमएलए थे इंजीनियर शशि भूषण सिंह, उनका टिकट नहीं कटा, उनका जो नामांकन था रद्द हो गया किसी त्रुटि के कारण। तो यहाँ पर लड़ाई एलजेपी आर के उम्मीदवार बबलू गुप्ता और जनसुराज के आपको बता दे अजय झा के बीच है। हालांकि श्याम बिहारी चौधरी एक उम्मीदवार है जो तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल से उम्मीदवार है, उनको समर्थन तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को मिला हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं गोविंदगंज की। इस सीट को लेकर बड़ी राड़ छिड़ी हुई थी कि यहाँ से बीजेपी लड़ेगी। हालांकि सीट बंटवारे में ये सीट एलजेपीआर के खाते में चली गई। यहाँ के सिटिंग विधायक से सुनील मनी तिवारी, उनका टिकट कट गया। और बातें करें तो गोविंदगंज में अब वहां से एलजेपीआर के उम्मीदवार राजू तिवारी जो चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है और यहाँ से कांग्रेस ने गप्पू राय को उम्मीदवार बनाया है। और बात करें चिरैया विधानसभा, देखिए चिरैया विधानसभा में लड़ाई त्रिकोणात्मक लड़ाई हो गई है। बातें करें तो एक तरफ बीजेपी ने सिटिंग एमएलए 2 बार से सिटिंग एमएलए लाल बाबू प्रसाद गुप्ता पर दाव लगाया है। दूसरी तरफ आरजेडी ने इस सीट पर बातें करें तो लक्ष्मी नारायण यादव पर दाव लगाया है। और जनसुराज भी चिरैया विधानसभा को हॉट सीट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ से राजपूत समुदाय से आने वाले इंजीनियर संजय सिंह पर दाव लगाया है। लड़ाई यहाँ त्रिकोणात्मक हो गया, त्रिकोणीय लड़ाई है। अब बात करें ढाका की, देखिए ढाका से
पवन जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार है, पिछले बार 2020 में चुनाव लड़े थे पवन जायसवाल जी। और बात करें तो यहाँ से आरजेडी ने फैसल रहमान पर दाव लगाया है और जन सुराज इस सीट पर भी कड़ी टक्कर दे रही है और यहाँ से डॉक्टर एलवी प्रसाद भी लड़ाई को दिलचस्प बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि पवन जायसवाल की क्षेत्र में मौजूदगी अच्छी खासी देखी जा रही है, वोटों में उनकी पकड़ देखी जा रही है। देखिए, अब हम बात करते हैं इसी कड़ी में कुछ हम वाल्मीकि नगर यानी पश्चिमी चंपारण की सीटों के बारे में बात करते हैं, जहां के नेता एमपी हैं संजय जायसवाल और 3 नेता भी जो पूर्वी पश्चिमी चंपारण में दोनों में मिलाकर हो गए हैं। एक संजय जायसवाल, राधामोहन सिंह और रेणु देवी जो पूर्व में डिप्टी सीएम भी रह चुकी है। देखिए, वाल्मीकि नगर से जेडीयू ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर दाव लगाया है और कांग्रेस ने सुरेंद्र कुशवाहा पर दाव लगा। जन सुराज ने कि यहाँ से नामांकन रद्द हो गई थी, बड़ा ही खेल हुआ था, नामांकन का रद्द हो गया। रामनगर से देखिए बड़ा हॉट सीट बना हुआ है, रामनगर बड़ा ही हॉट सीट बना हुआ। भागीरथी देवी का टिकट काटकर बीजेपी ने बात करें तो नंदकिशोर राम पर दाव लगाया है और इनका भीतरघात का खतरा यहाँ से दिखा जा रहा है। आरजेडी ने यहाँ से रामनगर से सुबोध पासवान पर दाव लगाया है। फिर टिकट कटने से, जैसे कि मैंने बताया, वहां के और जो बीजेपी समर्थक थे भागीरथी देवी का टिकट कटा है तो भीतरघात की संभावना भी देखी जा रही है। उसी प्रकार चनपटिया से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को फिर से उतारा है भूमिया जाति से। वहीं चनपटिया जहां से बातें करें तो मनीष कश्यप जन सुराज की लड़ाई को दिलचस्प बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। उसी प्रकार बात करें तो नरकटियागंज हो चाहे फिर लौरिया हो, विनय बिहारी की सीट भी काफी अच्छी खासी वहां पर फाइट देखी जा रही है। नौतन की बात करें, नौतन विधानसभा की, तो नौतन विधानसभा में भी लड़ाई बड़ी दिलचस्प देखी जा रही है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे इस चर्चा विशेष में आज की दोनों चंपारण की सीटों की चर्चा कर रहे थे और ये बीजेपी का गढ़ और किला कहा जाता है। और यहाँ दोनों नेता यानी संजय जायसवाल और राधा मोहन सिंह की साख भी दाव पर लगी हुई है। मोतिहारी की सीटों की बात करें, पिपरा के सीटों का, तमाम सीटों पर लड़ाई बड़ी जबरदस्त देखी जा रही है। और तो हमने इसको बड़ी ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास किया है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे उदय न्यूज के साथ, बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।